So Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Once again, welcome to our channel Study Hood. So students, in this video lecture, we are going to discuss about the cell. What? Anatomy of the cell. And you know that anatomy of cell या study of cell को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी. सबसे पहली बात सेल है क्या? What is cell? How you can define it? Cell is a structural and functional unit of लाइफ यानी किसी भी ऑर्गेनिज़म्स का, कोई भी ऑर्गेनिज़म आपके पास हो, लिविंग याद रखिएगा, लिविंग ऑर्गेनिज़म, उसका स्ट्रक्चरल बोले या फंक्शनल, इवन फंक्शनल भी बोलें, तो इन दोनों वर्ड्स के अंदर एक बड़ी सी दुनिया समप है कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो वही एक ईंट बन के आपके पास पूरी दीवार बनाता है, यानी कि सेल मिलकर पूरा ह्यूमन बीइंग बनाता है. और फंक्शनल किस तरह से कि अगर आप मूव कर रहे हो ना तो आप अपने सेल्स की वजह से मूव कर रहे हो, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि फंक्शनल यूनिट भी हमारा कौन है? आपका सेल. अच्छा, सेल से अच्छा इसको सबसे पहले जो है वो डिस्कवर किसने किया था, किसने डिस्कस किया था इसके बारे में? तो हमारे पास थे रॉबर्ट हुक. उन्होंने क्या किया कि रॉबर्ट हुक ने प्लांट को लिया, प्लांट का जो अपर पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्क, तो उसने कॉर्क लिया, उसको देखा एक माइक्रोस्कोप के अंदर. जब उन्होंने उस दौर में उस माइक्रोस्कोप के अंदर उसे देखा था तो उसे यहाँ पर जो ना लाइक इस तरह से डब्बे डब्बे टाइप जो है वो नज़र आया. जैसे ही डब्बे डब्बे टाइप नज़र आया, उस ज़माने में क्या होता था कि एक्चुअली जो है वो जहाँ पर शेल्फ़ आजकल बोला जाता है, कैबिनेट्स लाइक जहाँ पर कपड़े वगैरह रखे जाते थे, तो उनको बोला जाता था सेल, कि ये एक सेल है जहाँ पर इसे रखा जाएगा. तो उन्होंने जो है वो देखा कि उसका जो शेप था ना वो उसी सेल से मैच कर रहा था, इसीलिए उन्होंने जो है वो इसे नाम दे दिया क्या? सेल का. अब उन्होंने जो है ये डिस्कवरी की थी एग्जैक्टली 1665 के अंदर कि भाई कुछ है, कुछ सेल टाइप है जिससे हमारी पूरी बॉडी जो है बनी. अब उन्होंने जो है प्लांट्स के अंदर डिस्कवर किया था. लेटर देन रिसर्चेस चलती गई कि क्या हर ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है. फिर प्रूव होता गया कि हाँ, ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है. फिर हमारे पास सेल थ्योरीज अवेलेबल हैं जो कि आपको पता है शिल्डीन एंड शॉन ने दी थी. एक बॉटनिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे, दोनों ने मिलकर जो है वो थ्योरीज दी थी कि भाई हर ऑर्गेनिज्म हमारे पास सेल से बना हुआ है और सेल ही उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. लेकिन उन्होंने एक लिटिल मिस्टेक की थी जिसको बाद में करेक्ट किया गया था कि उन्होंने बोला था कि हर सेल जो है वो एक लिविंग सेल से ही बनता है. ठीक है, तो ये जो है वो अब बाद में हो गया था. लेकिन हम क्या डिस्कस कर रहे हैं आज? सेल को अपने. अब सेल की जो साइज़ है, उसकी कंपोजिशन है, उसकी जो आपके पास फंक्शंस हैं, उन सबको आज हम इनके अंदर डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहली बात, आपकी बॉडी के अंदर याद रखिएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बॉडी. तो लार्जेस्ट सेल जो है आपकी बॉडी के अंदर वो है आपका ओव्यूम, एंड द स्मॉलेस्ट सेल जो है ना वो आपका है स्पर्म. दोनों आप देख सकते हो कि एक जो है वो आपके पास लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी है, एक आपके पास स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द बॉडी. अब सेल बायोलॉजी हमें पता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ द सेल. तो सेल की बायोलॉजी अभी हम डिस्कस करना है. सबसे पहली बात तो कुछ टाइप्स हैं हमारे पास सेल्स की, उसे डिस्कस कर लेते हैं. वी हैव मेनली, आप इसको जो है वो नंबर ऑफ सेल्स की बुनियाद पर भी डिफ़ाइन कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो. लाइक आपके पास एक हो जाएंगे यूनिसेल्युलर, एक हो जाएंगे आपके पास मल्टी सेल्युलर. अब यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर अगर आप बात करें कि भाई एक होते हैं हमारे पास कि ये प्रोकैरियोट्स, एक होते हैं आपके पास फॉल्स सेल, एक होते हैं ट्रू सेल्स. फॉल्स सेल्स को हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स, ठीक है जी, और जो ट्रू सेल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स. अब यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स ये अपने नाम से ही बता रहा है. प्रो यानी कोई ऐसी चीज़ जो कि प्रीवियसली एग्जिस्ट करती हो, यू यानी कि ट्रू सेल्स. इनके अंदर जो मेम्ब्रेन्स होती है वो एब्सेंट होती है. मेम्ब्रेन्स अराउंड द ऑर्गेनेलीज ये सारी एब्सेंट होती है, लेकिन इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है, हमें पता है. ये जो है वो इसके अंदर बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होते. इसके अलावा यहाँ पे न्यूक्लियस जो है ना वो फॉल्स होता है, इसीलिए हम इसे प्रोकैरियोट कहते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट यानी मीन्स फॉल्स न्यूक्लियस रखने वाले ऑर्गेनेलीज. और यूकैरियोट जिनके पास जो है वो न्यूक्लियस जो है वो आपका ट्रू न्यूक्लियस होता है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोसोम, जस्ट सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा जो कि एक जेनेटिक मटेरियल एक्ट कर रहा होगा यहाँ पर. ट्रू न्यूक्लियस और
आपके पास आ गया फॉल्स न्यूक्लियस। एक ये हो गया हमारे पास डिफरेंस। इसके अलावा अगर हम साइज़ की बात करें तो प्रोकैरियोट्स की जो साइज़ होती है वो होती है हमारे पास 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक। कितनी? 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, यानी कि एक सेल इससे ज़्यादा बड़ा जो है वो नहीं हो सकता। सिंगल सेल की याद करिएगा हम बात कर रहे हैं। और यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो उनकी जो साइज़ होती है वो हमारे पास 10 to 100 माइक्रोमीटर तक एग्जिस्ट कर सकती है। एक सिंगल सेल की साइज़ आप देख सकते हो यूकैरियोट के अंदर और प्रोकैरियोट के अंदर कितना फ़र्क होता है। अच्छा, प्रोकैरियोट याद रखिएगा हमेशा यूनिसेल्युलर ही होंगे। इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ कि ये हमेशा क्या होंगे, ये हमारे पास हमेशा यूनिसेल्युलर ही होंगे। लेकिन यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं एंड ऑल्सो मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं। सो इट डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी। सो इसकी एग्जांपल अगर हम देखें प्रोकैरियोट्स की तो हमारे पास बेसिक एग्जांपल आ जाती है हमारे बैक्टीरियाज, और यूकैरियोट्स की अगर आप बात करें तो आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब यहाँ तक हमें बात में समझ आ गई कि भाई टाइप्स होती हैं। अब हमारे पास जो है वो बेसिकली हमारे पास सेल है। ठीक है, एक सेल है। सेल के अंदर कितने स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं? स्ट्रक्चर्स कितने प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर? एक तो आ गई आपकी सेल वॉल, एक आ गई आपकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कवर करती है। दूसरा आ गया आपका साइटोप्लाज्म, और तीसरा आ गया आपका न्यूक्लियस, और लास्ट में है हमारे पास ऑर्गेनेलीज। अब इसको टाइमली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो आपका आ जाएगा सेल वॉल। सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन जो भी डिस्कस करें हम सबसे पहले। अब आती है आपकी ये दोनों क्या है हमारे पास? आउटर कवरिंग है। अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये ऑल टू ऑल एनिमल्स के आउटर कवरिंग के तौर पर ये काम करते हैं, लेकिन सेल वॉल जो है वो उसमें थोड़ी सी हमारे पास स्पेसिफिसिटी आ जाती है। लाइक इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया, दैट्स ऑल। ये हमारे पास फंजाई के अंदर होती है, बैक्टीरिया के अंदर होती है एंड प्लांट्स के अंदर होती है। लेकिन जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है ना, ये ऑल टू ऑल ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये प्रेजेंट होगी। अब इसका काम क्या है सेल मेम्ब्रेन का? इट इज़ प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर, ओके। लेकिन सेल वॉल जो है वो भी एक प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है। इसके साथ साथ ये जो है वो एक सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। आपको पता है ना, प्लांट्स जो है वो एनिमल्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेल वॉल। अच्छा, प्लांट्स के अंदर याद रखिएगा जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। किसकी? अब ये सेल्यूलोज क्या है हमें पता है कि ये जो है वो हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है। बैक्टीरिया के अंदर हम बात करें अगर तो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। इसके अंदर भी ग्लाइकेन आ रहा है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट समवेयर प्रेजेंट होगा। काइटिन फंजाई की जो है वो सेल वॉल वो काइटिन की बनी हुई होती है। ये भी समहाउ एक हमारे पास अगर हम बोलें कि कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। ठीक है जी। अब सेल मेम्ब्रेन जिसे हम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, ये आपके एक थिन एंड सिलेक्टिव मेम्ब्रेन के तौर पर एक करती है। ये हमारे पास एक तो प्रोटेक्टिव लेयर है, दूसरा ये थिन भी है और ये सिलेक्टिव भी है इन नेचर। अब ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। व्हाट डज दिस मीन कि यहाँ पर ये जो है वो जिस तरह वो सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, शेप प्रोवाइड कर रही है सेल को ओवरऑल, तो इसी तरह यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होगा? सेल मेम्ब्रेन का ये फंक्शन है कि वो ओवरऑल सेल के अंदर जो मूवमेंट होने वाली है, जो मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे या सेल से बाहर जाएंगे, तो वो इसको कंट्रोल करने वाली कौन है? हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास लिपिड्स एंड प्रोटीन की बनी हुई होती है। लिपिड बाइलेयर होती है, आपको पता है, और प्रोटीन्स भी इसके अंदर जो है वो फ्लोट कर रहे होते हैं, जैसा कि हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक
मॉडल की स्टेटमेंट है कि भाई आपके पास लिपिड बाइलेयर या मेम्ब्रेन होगी और आपके उसके ऊपर जो है वो हमारे प्रोटीन्स जो हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं। अब यहाँ तक तो बात होगी सेल मेम्ब्रेन की और सेल वॉल की, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो है वो बेसिकली क्या करता है, वो ओवरऑल यानी एक आपके पास सपोज कर लें अगर ये सेल है, इस सेल के अंदर प्रेजेंट है ऑर्गेनेलीज, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस आ गया, ये सेल की डबल मेम्ब्रेन आ गई। सेल के ऑर्गेनेलीज को अपनी जगह पर प्रॉपरली रखने के लिए ना यहाँ पर एक जेल लाइक सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट होता है और वो होता है आपका साइटोप्लाज्म। इट इज़ जेल लाइक सब्सटेंस विच होल्ड्स द ऑर्गेनेलीज आर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ठीक है जी। अब अगर आप वहाँ से सारे के सारे ऑर्गेनेलीज को एक्सक्रीट आउट कर दें या निकाल दें तो जो जितना भी फ्लूइड पार्ट जो बचेगा उस साइटोप्लाज्म के अंदर उसे हम क्या कहते हैं, साइटोसोल। साइटोसोल इज़ बेसिकली व्हाट, इट इज़ नथिंग जस्ट अ फ्लूइड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है जी। अब आते हैं न्यूक्लियस की तरफ। न्यूक्लियस हमारे पता है कि इट इज़ द ब्रेन ऑफ सेल। इट कंटेन्स होल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसी के पास होती है, इसीलिए जो है वो ऐसे है तो ये ऑर्गेनेली, लेकिन हम इसको ऑर्गेनेलीज के अंदर क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम इसको सेपरेट इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये जो है वो हमारे सेल का ब्रेन है। और याद रखिएगा ये एक लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है हमारे ओवरऑल सेल का। इट इज़ वॉट, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल। कौन, आपका न्यूक्लियस, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हम इसको ब्रेन क्यों कह रहे हैं, बेसिकली ये जो है वो जितनी भी ग्रोथ होनी है सेल की, जो फंक्शन उसने परफॉर्म करने हैं, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस उसके अंदर होने हैं या जो रिप्रोडक्शन होनी है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे किसके अंदर होती है, इस न्यूक्लियस के अंदर होती है। और किस फॉर्म में, जीन्स की फॉर्म में, ठीक है जी। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, या फिर हम इसे एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ योर कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, ठीक है। अब आते हैं ऑर्गेनेलीज की तरफ। ऑर्गेनेलीज में हमारे पास कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसे हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है जी। हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं डबल मेम्ब्रेनियस। लाइक आपके पास जो है वो डबल मेम्ब्रेन की, याद रखिएगा हम बात करें, अब न्यूक्लियस आ जाता है लेकिन न्यूक्लियस हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि आपको पता है कि अगर हम इस माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं, और ये जो है वो फोल्डेड होती है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कम्प्लीटली फोल्डेड होती है। इसके अलावा डबल मेम्ब्रेन में हमारे पास जो है वो आ जाते हैं प्लास्टिड्स। अब सेम इज द केस विद द सिंगल मेम्ब्रेनियस बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। सिंगल मेम्ब्रेनियस बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, सिंगल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया को आपको पता है। अच्छा, इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, वो क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया को हमें पता है कि हम इसे कहते हैं कि ये हमारा पावर हाउस ऑफ सेल है। पावर हाउस क्यों है, क्योंकि ये जो है वो हमें देता है भाई एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अभी एनर्जी किस तरह से बनी ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियोस लेक्चर्स में। अच्छा, इसके अलावा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड आ जाते हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आपको पता है कि ये इसके पास जो है वो मजीद 2 वेरिएशंस आ जाती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है और स्मूथ जो है उसके ऊपर जो है वो, रफ हमें पता है कि रफ क्यों है क्योंकि उसके अंदर राइबोसोम्स मौजूद है ऊपर। अब राइबोसोम्स का काम क्या है कि प्रोटीन का ये प्रिपेयर करता है, सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके अलावा ये जो समहाउ प्रोटीन की पैकेजिंग भी करता है, वो एक अदर टॉपिक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बेसिकली लिपिड की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। इसके अलावा ये अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। तो ओवरऑल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सबसे पहली बात तो ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है, ये ज़्यादा याद रखिएगा आप, ये प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली में, तो हमारा आ जाता है गोल्जी बॉडी, जो कि आपको पता है कि पैकेजिंग है, ये हमारे पास पैकेजिंग सेंटर है
पैकेजिंग सेंटर ऑफ द सेल। जितने भी ऑर्गेनली जितने भी कंपोनेंट्स बनने हैं ओवरऑल सेल के अंदर, तो उसको पैक कौन करता है? हमारा गोल्जी अपैरेटस। यानी फाइनलाइज करना, उसको ट्रांसफ़र करना, ये हमारे पास आ जाता है गोल्जी बॉडी। इसके अलावा आपके लाइजोसोम्स, आपको पता है लाइजोसोम्स के पास जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये डाइजेशन में हेल्प करता है। समहाउ ये ऑटोफेगी का प्रोसेस भी यही परफॉर्म करता है कि सेल जब कहीं डिटॉक्स डैमेजेस आ जाएं सेल के अंदर, तो ये खुद को सेल को ही खा लेता है, अपने ही सेल को, अपने ही घर को खुद ही खा लेता है। इसके अलावा पेरोक्सिसोम्स, ग्लाइऑक्सिसोम्स, ये सारे के सारे हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज के अंदर आ जाते हैं। और इसके अलावा वैक्यूल्स, जो कि आपको पता है कि ये प्लांट्स में जो है वो लार्ज वैक्यूल होते हैं और एनिमल सेल्स के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब ये बात हो गई कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज कौन से हैं। अब आते हैं हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनेलीज जो बिल्कुल ही मेम्ब्रेन लेस हैं, लाइक आपके राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है वो एक बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगी इसकी, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज में हमारे पास आ जाते हैं राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स अभी हमने डिस्कस किया कि ये किसके अंदर इन्वॉल्व हैं। ये बेसिकली आपके प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व हैं। ये जो है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं। अब ये कहीं अटैच भी मिलेंगे आपको, ज़्यादातर परसेंटेज जो है ना, हायर परसेंटेज इनकी अटैच होती है, कि अटैच होते हैं विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड कहीं ना कहीं ये आपको जो है वो फ्री फ्लोटिंग करते हुए मिलेंगे सेल के अंदर। बट मोस्टली हम बात कर रहे हैं तो ये राइबोसोम्स जो हैं वो हमारे पास अटैच्ड होते हैं। इसके अलावा आपके सेंट्रियोल्स, आपके जो सेंट्रियोल्स हैं, जो कि आपको पता है ये जो है रेप्लिकेशन के अंदर हेल्पफुल है। इसके अलावा न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये भी तो एक ऑर्गेनेली है, लेकिन ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें साइटोस्केलेटन की, जो कि सेल को एक स्केलेटन प्रोवाइड करता है, तो ये हमारे पास आ जाता है मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली में। सो आई होप ये जो कंपोनेंट्स ऑफ द सेल है और इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल था, ये आपको क्लियर हो गया होगा। सब आपसे मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।